हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे सर्कल के बारे में। क्षेत्रमिति के अंदर हम पढ़ चुके हैं, ट्रायंगल्स पढ़ चुके हैं और क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ चुके हैं। सर्कल एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसकी सेंटर से उसके पेरीमीटर पे जितने भी पॉइंट हैं या सरकमफेरेंस पे जितने भी पॉइंट हैं सभी इक्वी डिस्टेंस होते हैं, समदूरस्थ होते हैं। तो किसी फिक्स्ड पॉइंट से समान दूरी पर स्थित जितने भी बिंदु होंगे किसी फिक्स दूरी पर, उसका जो लोकस होगा, बिंदुपथ होगा, वही कहलाता है सर्कल। तो मान लो आर डिस्टेंस पे जो पॉइंट है उनका जो रास्ता है, बिंदुपथ है, वही हो जाएगा सर्कल। जो आर डिस्टेंस है, कांस्टेंट डिस्टेंस जो है, उसको बोलेंगे त्रिज्या, रेडियस। त्रिज्या हो जाएगा रेडियस आर। और इसके अंदर परिधि पर स्थित इस बाउंड्री को बोलते हैं परिधि। परिधि का मतलब होता है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस पर कोई दो पॉइंट हो, उनको अगर हम मिलाएंगे तो जो फिगर बनेगा उसको बोलेंगे जीवा। मान लो ये दो पॉइंट मैंने ले लिए परिधि पर, इन दोनों को मिला दिया, इसको बोलेंगे जीवा। इसको जीवा बोल देंगे। अब हम देखेंगे कि जीवा जब बड़ी होती जाएगी तो सबसे बड़ी जीवा तब बनेगी जब वो सेंटर से होगी जाएगी, और सबसे बड़ी जीवा को बोलते हैं व्यास। सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है और व्यास की लंबाई त्रिज्या की डबल होती है, दुगनी होती है। तो व्यास हो जाएगा 2 इंटू रेडियस, 2r के बराबर। उसके बाद टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री परिधि होती है, या उसको पेरीमीटर परिमाप बोलते हैं। तो वृत्त का परिमाप हो जाएगा इस परिधि की लंबाई। तो परिधि या वृत्त का परिमाप एक ही बात है। इसका फॉर्मूला है 2πr। पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू लगभग बराबर होती है 22/7 के, 22/7 के बराबर होती है। कई जगह पाई बराबर 22/7 लिखा रहता है, ये गलत है। पाई की कोई परिमित वैल्यू नहीं है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। ये पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। केवल कैलकुलेशन के लिए हम पाई को 22/7 लेते हैं बस। बाकी 22/7 ये तो एक परिमेय संख्या है क्योंकि पी बटे क्यू में लिखी हुई है। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, ये हमको याद रखना है। क्यों कि जो पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.1415, 3.1415 बिन में 65। इस तरीके से आता जाएगा। वैल्यू रिपीट भी नहीं होगी और एंड भी नहीं होगी, टर्मिनेट भी नहीं होगी। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग ये डेसिमल नंबर होता है, इसलिए पाई अपरिमेय हो जाता है। तो पाई की वैल्यू 22/7 केवल कैलकुलेशन पर्पस से लेनी है। वैल्यू 22/7 ना होके ये होती है पॉइंट्स में, बहुत आगे तक जाती है, बिलियंस तक आएगी। परिधि के बाद हम देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई इंटू आर। आर क्या है? आर रेडियस है, त्रिज्या है। किसी वृत्त में परिधि का कोई हिस्सा जो होगा उसको बोलते हैं चाप। मान लो यहां से लेके यहां तक का ये वृत्त की परिधि का हिस्सा है, ये वाला, इसको बोलते हैं चाप, आर्क। सेंटर से, केंद्र से, ओ वृत्त का केंद्र है, केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु की दूरी उसको बोलेंगे त्रिज्या। ये आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा। आर्क लेंथ को मान लो एल मान लिया। मान लो यहां से लेके यहां तक, ए से लेके बी तक आर्क की लेंथ, चाप की लंबाई एल है। सेंटर पे जो एंगल बन रहा है उसको मान लेंगे थीटा। मान लो थीटा एंगल बना हुआ है। तो इस तरीके से आर्क लेंथ एल हम निकाल सकते हैं जब सेंटर पे बनने वाला एंगल थीटा हो। तो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई एल निकालने का तरीका है
वृत्त की परिधि का ये हिस्सा है, तो वृत्त के सेंटर पे जो कोण बना हुआ है टोटल है 360 डिग्री। 360 डिग्री की लंबाई है वृत्त की परिधि के बराबर, टोटल है 2 पाई आर। तो 1 डिग्री के रेस्पेक्ट में वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री। अब हमको निकालना है जब एंगल थीटा है तो आर्क लेंथ की लंबाई कितनी होगी, चाप की लंबाई कितनी होगी, तो ये हो जाएगा थीटा के रेस्पेक्ट में वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा। इसी से आता है ये फॉर्मूला, होती है वैल्यू 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। चाप की लंबाई हम निकाल सकते हैं, हमको रेडियस दे रखी हो और उस चाप के रेस्पेक्ट में एंगल कोण दे रखा हो तो हम चाप की लंबाई आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है ये जो ओ ए बी है, ये जो टुकड़ा है वृत्त के टुकड़े को बोलते हैं त्रिज्यखंड। ये त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड। सेक्टर दो रेडियस और चाप से मिलके जो बनता है, दो रेडियस और चाप से मिलके जो बनेगा उसको बोलेंगे त्रिज्यखंड। एक होता है वृत्तखंड, वो वृत्त का टुकड़ा होता है, सर्कल का एक टुकड़ा जो जीवा से बनता है, जीवा और चाप से मिलके जो बनेगा ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं वृत्तखंड, सेगमेंट, इसको सेगमेंट बोलते हैं। तो ये सेक्टर जो है इसका एरिया अगर हमको निकालना हो तो टोटल एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और टोटल एंगल होता है 360 डिग्री। तो जो ये यूनिटरी मेथड लगाया हमने, एक एक नियम लगाया है, इसी मेथड से त्रिज्यखंड का एरिया भी निकाल सकते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये भी निकाल सकते हैं। टोटल एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और थीटा के रेस्पेक्ट में एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो थीटा एंगल वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो ये भी हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं।